नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो ओंकार रूपी परमात्मा नमो ओंकार रूपी सर्वदेवा देवी सर्वसृष्टि नमोस्तुते। बोलो अग्र पूज्य श्री गणेश भगवान की। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सारे देव देवियों की जय। मुख्य कर्ता वक्ता श्रोता सद्गुरुदेव भगवान की जय। छत्तीसगढ़िया अगले बढ़िया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कुछ किए बिना जय जयकार। शाबाश। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। देखो आज 6 नंबर दिन है, कल 7 दिन हो जाएंगे, है ना। तो इस गर्मी में भी देखो दूर दूरांतर से आए हैं। आप सभी भाग्यशाली हुए कि नहीं? हाँ। तो यहाँ जो जो भी आप सीखे हैं घर में जाके करना है ना, कि भूल जाओगे? तो आप लोग करेंगे तो किसको लाभ होगा? आप देखो मैं बोलूंगा मेरे हाथ में फूल है, मानोगे आप? बोले चलो महाराज कह रहे हैं हो सकता है, पर क्या पता है या नहीं, हमने तो देखा नहीं, है ना। ऐसी शंका होगी ना, सोचेंगे ना। पर एक बार फूल को दिखा दूंगा और अभी कस के ऐसे पकड़ लूंगा और बोलूंगा मेरे हाथ में फूल नहीं है, आप मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? कि आपने देख लिया है ना। अब मैं बोलूंगा, भगवान भी कह दें, देव देवियां, कि इनके दाएं हाथ में फूल नहीं है, मानोगे क्या? क्यों नहीं मानोगे देव देवियां कहने पर भी? क्योंकि हमने अनुभव कर लिया है ना, देख लिया है। तो उसी प्रकार अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ करोड़ों भक्तों का अनुभव है, बापूजी के कारण हमारा जीवन धन्य हुआ है। तो आप लोगों का होगा कि नहीं, है ना। ये अनुभव का विषय है। इसीलिए जो भी आपको माला मिली है, गोमुखी मिली है, आसन मिला है, इसका इसी में बैठकर थोड़ा रोजाना जप करना, ठीक है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब बात मैं आपको बता रहा था ना, बकरा और शेर अगर युद्ध करे तो कौन जीतेगा? पर बकरा जीता। ऐसी सुंदर कहानी है, बता दूं क्या? भले ही काल्पनिक कहानी है पर बहुत प्यारी सी है। सभी बोलो छत्तीसगढ़िया। कहते हैं पत्थर में पारस की, तिथियों में 11 की, और पंछियों में सारस की बात ही कुछ और है। विश्व में एशिया, एशिया में भारत, भारत में छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में रायपुर की बात ही कुछ और है। सही बात है कि नहीं? हाँ, छत्तीसगढ़िया। और थोड़ा कमर ठीक से अगर झुकी ना हो तो और लाभ होगा, है थोड़ी थोड़ी झुक रही है, गड़बड़ हो रहा है। तो सुनिए, बोला था कहानी सुनाने के लिए, कल तो आप लोग घर चले जाएंगे, पर आश्रम बीच बीच में आते रहना, आप लोगों का आश्रम है ना। तो एक बकरा था, कौन था? जंगल को पत्ते घास खाने के लिए जंगल गया वो। तो देखो शाम हो गई, रात आने वाली है, शाम हो चुकी है, घर वापस जाना चाहिए ना। उसने सोचा कि अभी घर क्या जाना, और थोड़ा खाता हूं, मैं कर रहा है और घास खाता जा रहा है।
मैं कर रहा है और घास खाता जा रहा है, पत्ते खा रहा है। पेट उसका इतना बड़ा सा हो गया, कितना, अरे बाप रे। तो तब क्या हुआ, एक शेर पहुंच गया वहां पर। कहां पर शेर पहुंच गया? कहां पर? हाँ, शेर पहुंच गया और उसने कहा, एकदम देखा बकरा को, रो एकदम शेर खुश हो गया। बोला, दिन भर मुझे कोई शिकार नहीं मिला था, भूखा प्यासा हूं मैं, अभी मैं पूरा निगल जाऊंगा आपको। किसने कहा? शेर ने। तो बकरा ने सोचा, अगर मैं डर के भागने लगूं, भागने की कोशिश करूं तो शेर है, भागकर मुझे पकड़ लेगा। तो थोड़े मतलब कोशिश तो करता हूं, कोशिश करने वालों की कभी। तो शेर, बकरा ने क्या सोचा समझ रहे हैं? बकरा ने कहा कि थोड़ा धैर्य धरता हूं। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृत। शेर ने थोड़ा धैर्य धरा। और विद्यार्थियों के लिए धैर्य सबसे श्रेष्ठ मित्र है, धैर्य धरना, ठीक है। और आजकल पबजी खेल खेल के पेट में कब्जी हो रहा है, ये तो गड़बड़ है। फ्री शूटिंग और पबजी में पैसे लगाना, ये सब उल्टे सीधे कर्म है। ये जो करेंगे ना, वो फिर कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, गलत बात है। मोबाइल में उल्टे सीधे खेलना नहीं। फिर क्या हुआ, धैर्य धारण किया, बुद्धि लगाया, कोशिश किया। उसने, बकरा ने थोड़ा पेट तो ऐसे ही था और थोड़ा पेट को फुला लिया, आंख को एकदम लाल लाल करके ऐसे करने लगा और बोला, मैं। शेर ने बोला, ये कैसा कर रहा है? बकरा ने कहा, मेरे को क्या समझते हैं? बकरा, शेर ने कहा, और क्या हो? बोले, नहीं नहीं, मैं बकरा नहीं हूं, और मैं हूं फाग और खाता हूं बाघ। अब बाघ ने सोचा, शेर बाघ ने सोचा, अरे बाप रे। बकरा ने कहा, आप बकरी खाते हो कि नहीं? बोले, हाँ खाता हूं। मृग, बोले, मृग क्या? हाथी को भी मारकर खा जाता हूं, हाथी को भी। तो बकरा ने कहा, ऊपर भगवान बनाते जा रहे हैं और इधर आप खाते जा रहे हो, निगलते जा रहे हो। तो भगवान गुस्सा करके, मतलब शेरों को खाने के लिए, बाघ को खाने के लिए मुझे फाग अब बनाए हैं। मैं बकरा के नहीं दिखता हूं, शेर या तो बाघ आ जाए तो पूरा का पूरा निगल जाता हूं। 700 बाघों को, शेरों को निगल चुका हूं। कितने? 700। सुनते ही जो शेर था ना, उसको अब ठंडी में भी पसीना छूटने लगा एकदम। बोला कि मेरे को निगलना नहीं। बोला कि मैं बहुत क्रोधित हूं, मैं भी दिन भर आज इधर से उधर, उधर से उधर होकर पक गया हूं, कुछ मेरे को मिला ही नहीं। आप पूरा का पूरा आपको निगल जाऊंगा मैं हूं फाग और निगलता हूं बाघ। बाघ पूंछ को हिलाकर भाग 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 चला गया वो। तो किस कारण बकरा बच गया? अगर दल गया होता तो, भागने की कोशिश किया होता तो पकड़ लेता शेर। ये सब देख रहा था कौन? सियार। कौन? सियार ने कहा, आंख को ऐसे कर रहा है, अरे बाप रे, बकरा शेर को डरा दिया, ये तो असंभव है, आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। सियार ने कहा, मामा जी रुकिए। अब शेर ने, बाघ ने कहा, अरे सियार जल्दी से भाग जा, एक भयंकर फाग आया है और बाघों को निगल रहा है। तो सियार को छोड़ेगा? सियार मुस्कुराते हुए कहा, मामा जी आप डर गए, इसीलिए कहता हूं मेरे संग करो आप,
इधर उधर जाते हो, अकेले पड़ जाते हो। ओ बकरा है, सुबह से मैं देख रहा था उसको, बकरा है, खाने की इच्छा हो रही थी, पर उसका जो सींग देखा मैंने और डर के कारण थोड़ा पास नहीं जा रहा था। अब चलिए दोनों मिलकर खाते हैं उसको। बोले नहीं, अब थोड़ा सा बच गया, नहीं तो पूरा निगलने ही वाला था मेरे को। वो तो भगवान देवों की कृपा हो गई, बच गया मैं, नहीं तो अभी तो बकरा ओ भाग के पेट में ही रहता। तब क्या हुआ, सियार ने समझाया कि चिंता मत करो मामा जी, मैं हूं ना आपके भांजे, मैं मामा जी कहां पर डरा तो, मैं भांचा हूं ना आपके। तो एकदम उसको बोले दोनों साथ साथ रहेंगे, पूछों को एक दूसरे के पूछ को ठीक से कसकर बांध दिए। किसने? सियार ने। मामा जी डरो मत, दोनों मामा भांजे मिलकर अभी निकलेंगे, किसको खाएंगे? वो बकरा है। शेर ने कहा नहीं, वो तो फाग हूं बोल रहा था। बोले वो झूठ बोल रहा था। बोले चलो फिर। तो इधर बकरा घर वापिस जाना चाहिए था ना, अब शाम हो चुकी है, रात आने वाली है। अब भी देखो शेर भी आया था, तो घर वापिस जाना चाहिए कि ना? सही समय पर सही कार्य करना चाहिए। अब सुन रहे थे, वो गर्मी में स्वेटर ओढ़ने के कारण परेशान था कि नहीं, तो सही समय में सही कार्य करना चाहिए। अब मुंह में खाना चाहिए। बोले हमेशा मुख में कौन खाए, आज तो नाक में खाऊंगा, तो खा सकते हैं क्या? हाँ नहीं। तो उसी प्रकार सही कार्य सही समय पे करने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। ठीक है? हाँ। तो फिर क्या हुआ, इधर बोला अभी तो मैं तो शेर को डरा दिया, मुझे कौन क्या करेगा, जंगल का राजा शेर है, उसको डराया तो अब मैं जंगल का राजा हूं। देख रहे हो दादागिरी इसका, जो ईगो करते हैं ना, ईगो, IGO, ईगो, जो ईगो करते हैं, सुख शांति कहते तेरे हृदय छोड़कर आई गो। तो कभी अहंकार ईगो नहीं करना चाहिए। मत कर तो अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तो अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। तो क्या करें? भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तो अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो आप देखो, सियार और शेर दोनों मिलकर पहुंच गए वहां पर। बकरा को सियार ने कहा मामा जी को, हाँ शेर मामा जी को डरा दिया, मेरे को डराओगे? अब दोनों मिलकर आपको खाएंगे। अब नहीं भाग सकते, नहीं बच सकते। अब बकरा ने देखा शेर तो, बाघ तो डर के कारण चला गया था, अब इसने इसको पकड़ के लाया है। हे भगवान, अगर मैं सही समय पर घर वापिस चला गया होता तो ये विपदा नहीं आई होती। अभी मैं क्षमा मांगता हूं, एक बार मेरे को आप सहयोग दीजिए, फिर ऐसी गलतियां मैं नहीं करूंगा, नहीं दोहराऊंगा। और बोलते हैं सच्चे हृदय की प्रार्थना इष्ट देव तक झट से पहुंच जाती। सभी बोलिए, हे बापूजी, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हरि ओम मां, हरि ओम मां। बापू जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, महा जय जयकार हो। देखा, आप लोग तो चार्जिंग में है आज। माला आसन मिलते ही देखो चार्जिंग में है सब।
नहीं तो देख रहा था कई दिनों तक मैं थोड़ा अलग सा हो रहा था। पर देखो हमारे भाई लोग सुझाव दिए कि इनको माला आसन होना जरूरी है, और माला आसन मिलते ही लग रहे हैं। भले ही माला यहां तक जा रहा है पर घुमाना नहीं छोड़ रहे हैं एकदम। अब आनंद आ रहा है, कोई नई चीज मिल जाए किसी को ना तो एकदम उसी में लग जाता है। ये बुद्धिमानी है। शाबाश, आप लोगों देखो जैसे घुमा रहे हैं ना, आपको आप कोई बातों से उतना नहीं घुमा सकते। माला ठीक से घुमाना कर तो कोई कैसे घुमाए। तो इधर क्या हुआ, अब बकरा ने पुनः शांत होकर उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम, धैर्य धरने लगा, कोशिश किया, बुद्धि लगाया, पराक्रम दिखाया। और कैसा कहा, अरे सियार, तेरे को भगवान मेरे दास करके दूत करके भेजे हैं, दास बनाए हैं, और मैं सुबह से तेरे को भेजा हूं एक बाघ पकड़ के लाना, एक शेर पकड़ के लाना। और शेर नहीं आए ना बाघ तो पूंछ में बांधना और कस के बांधना और खींच खींच के लाना, बोला था कि नहीं। शेर ने कहा, रे बाप रे, इसी का वो सेवक है, दास है, इसीलिए पूंछ पर पूंछ बांध कर खींच कर लाया है, नहीं तो क्या जरूरी था पूंछ को पूंछ में बांधने की। हाय मर गया, कौन सी मुसीबत मेरे ऊपर आ गई, हे भगवान, बच गया था फिर दोबारा फंस गया। अब बकरा ने देखा डर रहा है, सही मौका है, सही गणित है। अब इसने कहा, मैं बहुत क्रोधित हूं, 700 बाघों को निगल चुका हूं, ये 701 नंबर है, और उसी के साथ तेरे को भी निगल जाऊंगा मैं अभी। शेर ने देखा, रे बाप रे। अब बकरा ने कहा, मैं हूं फाग और निगलता हूं बाघ। बाघ ने कहा, भाग बाघ भाग। ऐसा भागा उसने, अब पूंछ में बांध दिया था कौन, सियार ने। अब अब शेर भाग रहा है तो सियार, हाँ, ये तो आप बुद्धिमान है। अब शेर आगे आगे भागने लगा, पूंछ को पूंछ में बांध दिया था तो ये घसीटे घसीटे एकदम उधर उसका काम तमाम हो गया। तो सही जगहों पर हर किसी को लेना चाहिए, गलत जगहों पर लेने से बुरा नतीजा होता है। इसीलिए कभी भी बुरा जगहों पर खुद नहीं जाना चाहिए, औरों को नहीं लेना चाहिए। तो पबजी नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो पेट में कब्जी होगा। स्मार्टफोन रखने से कोई स्मार्ट नहीं बनता, फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं बनता, गड़बड़ होता है। ठीक है, तो आइए अभी देखो करीब है क्या महासंकल्प, और आज ठीक से संकल्प कर ले। कर तो अब घर में करना थोड़ा, है घर में करना है, हाँ घर में भी थोड़ा शुभ संकल्प करना, ठीक है। और माला भी घुमाना है, आज तो दिन भर माला हो रहा है, उंगली ना दुख जाए। हाँ ठीक है, महासंकल्प कर लेते हैं और फिर लाभ उठाते हैं, ठीक है। देखो अभी तुरंत गड़बड़ हो गया, अभी कहानी सुना है, अभी पैर पसरना चालू कर दिए। देखो अभी इस उम्र में पैर दुख रहा है तो आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। बापूजी सत्संग सुना रहे थे तो आरडी जब गाड़ी में आया तो उसके जो नंबर प्लेट देख लिए और चार नंबर के 4 गणित के नमूने लिख दिए, और ये आपके जो गाड़ी नंबर उसी के गणित के नमूने हैं। तो आरडी ने कब तक चारों नंबरों को ठीक से समझ पाया, जो बताएंगे तुरंत पुरस्कार मिलेगा। अभी अभी बापूजी आपको सुनाए, सत्संग में सुने ना आप लोग, कोशिश करिए कुछ तो बताने की, बोलिए। चलो ऐसे हो गोमुखी रहे अंदर, कोई बात नहीं, बोलो। अच्छा ऐसे ही बोल दो, सुन रहा हूं मैं, बोलो। पहले गणित के नमूने को समझने में पहले को कितना समय लगा?
रामानुज। रामानुज क्या? हाँ, रामानुजम, श्रेष्ठ गणितज्ञ। हाँ बताओ। हाँ, आखिरी नमूने को समझने में 12 साल लग गए थे। हाँ, बोलो बोलो, ठीक। पहले प्रश्न के लिए 1 महीना लगा था। हाँ बोलो। पहले प्रश्न के लिए 1 महीना लगा था, दूसरे के लिए 6 महीना, तीसरे के लिए 1 साल और चौथे के लिए 12 साल। सही बोले? तो आप लोग क्यों नहीं बोले? हाथ ऊपर क्यों नहीं किए थे? कम तो जो भी है ना, सत्संग बापूजी सुना रहे हैं, तब जो इधर उधर करते हैं ना, सत्संग सबसे श्रेष्ठ है, गुरुदेव बोले हैं, साधु संत भगवंत बोले हैं। इसीलिए सत्संग सुनते समय पूरा ध्यान सत्संग में होना चाहिए। तो पहले नमूने को समझने में 1 महीना नहीं, कुछ समय लगा था। आओ इधर पुरस्कार लो। आखिरी नमूने को समझने में 12 साल लग गए थे। सही है। और पहले को महीने भर नहीं लगा था, कम समय लगा था। ठीक है, सभी बोलो साधो साधो। देखो इतना पुरस्कार मिल रहा है, संभालना जरूर कि नहीं? चलो सब बात। आइए सब महासंकल्प करते हैं, बापूजी जल्दी आए। हम अभी ऐसे सत्संग तो सुनेंगे बार बार, पर बापूजी हमारे सामने साक्षात विराजमान हो और उनके श्री मुख से हम अमृत वचन सुने। ऐसा चाहते हैं ना? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बापू बोले। तो आइए सभी हम बापूजी को पुकारेंगे, सभी प्रेम से। बच्चे रो रहे हैं, हम बापूजी आओ, ऐसे बोलेंगे ना? चलिए, अनामिका उंगली माथे पर लगाइए और ओमकार को देखते हुए, निहारते हुए ओम। गहरा श्वास लेकर गुंजन करिए ठीक से। फिर से गहरा श्वास। फिर से गहरा श्वास। सभी बोलना। हम सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि संत श्री आसाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। हम सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि संत श्री आसाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। हम सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि संत श्री आसाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। संत श्री आसाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सभी प्रेम से पुकारेंगे। ओम 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 बापू जी जल्दी बाहर आए, जल्दी बाहर आए बापू, आके दर्श दिखाए। सभी भाव से बच्चे रो रहे हैं, हम आइए बापूजी बोलना है। ठीक है, इसकी आवाज बढ़िए तो सभी पुकारेंगे। ठीक है। बापू मेरे
आ भी जाओ। रोए। सभी भाव से। बापू मेरे आ भी जाओ, बापू मेरे आ भी जाओ। बालक तेरे रोए, साधक तेरे रोए। बालक तेरे रोए, साधक तेरे रोए। लीला तेरी अजब निराली, पार न पाए कोई। 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 इतनी परीक्षा ना लो बापू, इतनी परीक्षा टालो बापू। ऐसी परीक्षा ना लो जोगी, ऐसी परीक्षा ना लो जोगी। सह ना पाए कोई बापू, सह ना पाए कोई। सह ना पाए कोई बापू, सह ना पाए कोई। बापू मेरे आ भी जाओ, बापू मेरे आ भी जाओ। बालक तेरे रोए, साधक तेरे रोए। बालक तेरे रोए, साधक तेरे रोए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। 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 जल्दी बाहर आए बापू, जल्दी बाहर आए बापू, आके दर्श दिखाए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। बालक तेरे द्वार पे आए हैं हम, बालक तेरे द्वार पे आए हैं हम। जल्दी से तरस मिले विनंती कर रहे बापू, विनंती कर रहे बाप। बालकों के सुनकर पुकार, बालकों के सुन के पुकार। जल्दी आओ बापू, तरस दिखाओ बापू। जल्दी आओ बापू, तरस दिखाओ बापू। तरस रही है अखियाँ, अब तो बरस रही है अखियाँ। तरस रही है अखियाँ, अब तो बरस रही है अखियाँ। अब तो दरस दिखाओ, अब तो आओ 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 बापू जल्दी बाहर आओ। आओ 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 बापू जल्दी बाहर आओ। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। सुनी अखियाँ सुना आश्रम, सोनाए संसार। सुनी अखियाँ सुनी आश्रम, सोनाए संसार। विरह में तेरे
बापू तड़प रहे हैं, याद आए तेरा प्यार, याद आए तेरा प्यार। विरह तेरे तड़प रहे हैं ये सारा संसार। तुझ बिन मेरा मन ना लगे अब तो बाहर आए, तुझ बिन मेरा मन ना लगे अब तो बाहर आए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए, ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। बापू मेरे आ भी जाओ, बापू मेरे बालक तेरे रोए, साधक तेरे रोए, बालक तेरे रोए, साधक तेरे रोए। बालक तेरे रोए, बापू साधक तेरे रोए। बालक तेरे रोए, बाबू साधक तेरे रोए। माता भी तो मेरे पिता भी तो जीवन के आधारे भी तो तेरे सिवा मेरा कौन है बापू, मेरे तो भगवान भी तो, मेरे तो भगवान भी तो। तेरे चरणों में फूल चढ़ाऊं और चढ़ाऊं गंगा जल, तेरे चरणों में फूल चढ़ाऊं और चढ़ाऊं गंगा जल। बापू मेरे कब आओगे, बापू मेरे कब आओगे। राह निहारूं मैं हर पल, राह निहारूं मैं हर पल, राह निहारूं मैं हर पल, राह निहारूं मैं हर पल। अखियां मेरी तरस रही है, मेरे तरस गई है। अब तो दरस दिखाए। ओम ओम बापू जल्दी बाहर आए, ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। बापू मेरे अभी जाओ, बापू मेरे अभी जाओ। बालक तेरे रोए, बापू साधक तेरे रोए। बालक तेरे रोए, बापू साधक तेरे रोए। संसार के रिश्ते नाते झूठे हैं, कोई ना बेकार, कोई तेरे साथ चले ना चले, संग चरेंगे साइया सारा। हम तो बापू के यादों में दिन रात रोते हैं, हम तो बापू के यादों में दिन रात रोते हैं। हमें नींद नहीं आती है बापू, लोग जब चैन से सोते हैं। हमें नींद नहीं आती है बापू,
लोग जब चैन से सोते हैं, करवट बदल बदल के बापू याद करते हैं, हम तुझे बुलाते हैं। करवट बदल बदल के बापू याद करते हैं, हम तुझे बुलाते हैं। हमें नींद नहीं आती है बापू, लोग जब चैन से सोते हैं। हमें नींद नहीं आती है बापू, लोग जब चैन से सोते हैं। अब तो आओ दरस दिखाओ मेरे बापू प्यारे, अब तो आओ दरस दिखाओ मेरे बापू प्यारे। अखियां मेरी तरस रही हैं, अखियां मेरी तरस रही है, अब तो दरस दिखाए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए, ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए, जल्दी बाहर आए बापू, जल्दी बाहर आए बापू, अब तो दरस दिखाए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए, ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए, जल्दी बाहर आए बापू आके दरस दिखाए। जल्दी बाहर आए बापू जाके बर्फ दिखाए। रायपुर को आए बापू जल्दी से आए, रायपुर को आए बापू जल्दी से आए। ओम आ जाओ कहीं देर हो ना जाए, हे बापू हमें लोग कहते हैं तुमने तो बचपन से ही जब ध्यान सुमिरन करते हो, ऐसा कौन सी गलतियां हो गई जो लोग आपको नींद सुनाते हैं, निंदा करते हैं, उपहास करते हैं। तुमने ऐसा क्या कर दिया जो इतना कष्ट पा रहे हो, भोग रहे हो। लोग पूछते हैं बापू क्या जवाब दें, और आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है। किसका हाथ पकड़ के आगे चलें बापू, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। कोई अगर है तो उसको तो दिखाओ, किसका हाथ पकड़े। हे बापू हम तो जन्म जन्मांतर के आपको परम साथी, हमारे परम परमात्मा समझ लिए हैं। आप ही हमारे माता पिता सर्वस्व हो बापू, आपके ऊपर हमारा विश्वास है, ये विश्वास कम ना हो, आप ही कृपा बनाए रखना बापू। और जल्द से जल्द तरसती हुई आँखियों को तरस दिखाने के लिए आओ बापू। आओ 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 बापू रायपुर आश्रम आओ, आओ 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 बापू रायपुर आश्रम आओ, आओ 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 बापू अब तो छत्तीसगढ़ आओ, आओ 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 बापू छत्तीसगढ़ आओ, आओ 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 जोगी फिर से गाड़ी चलाओ, आओ 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 जोगी फिर से गाड़ी चलाओ। फिर से हमें जोगी रे वो भजन को सुनाओ, फिर से जोगी रे भजन हमको सुनाओ। आओ 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 बापू अब तो बाहर आओ, आओ 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 बापू से दर्श दिखाओ। आओ बापू मेरे अभी जाओ, बालक तेरे रोए, साधक तेरे रोए। बापू मेरे
जाओ, साधक तेरे रोए, बालक तेरे रोए। हरि सभी बच्चे बैठेंगे, उधर उधर ले जाएंगे। मोहन भाई सभी को बिठाएं। सिद्धि माने सारे सिद्धियां, सारी सिद्धियां प्राप्ति होती है कम्बल आसन पे बैठने से। और कई देखो लाल आसन में बैठे हैं ना, तो ये वशीकरण के लिए बढ़िया काम आता है। तो सोचना क्या वशीकरण, बोले जैसे करसती आकर्षती थी कृष्ण, तो हमारे गुरुदेव के भक्ति भाव से हम आकर्षित हों, हमारे वही आकर्षण के केंद्र बने। कौन? सदगुरु भगवान। ये भावना रखें, ठीक है। और रोजाना त्रिकाल संध्या में आसन पे बैठकर जप करना चाहिए। अभी थोड़ा फिर से सभी गोमुखी निकालो और कुछ समय जप कर लो। हाँ, पूरा हो गया फिर भी करो, लाभ होगा, ज्यादा होगा। आप लोगों जप करेंगे तो किसको लाभ होगा? तो खुद के लाभ के लिए खुद नहीं करोगे तो बुद्धिमान कहलाओगे या बुद्धू? तो बुद्धू क्या बनना, आप छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। चलो करो बने करके, शाबाश। जाके घर तुलसी और गाय, ताके घर वैद्य कभू ही ना जाए। तो मैंने दुनिया भर में मैं जहां जहां घूमा हूं, गौ मैया का, गो वंश का जितना आदर मैंने छत्तीसगढ़ में देखा उतना मैं और कहीं नहीं देखा हूं। तो छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। यहां मतलब गौ मैया की देखो, गौ मैया का आदर होता है। गोठान है गांव गांव में, कई शहरों में देसी गौ मैया को देखने के लिए आंखें तरस जाती है। यहां गांव गांव में गोठान है, गो मंदिर है। छत्तीसगढ़िया तो माला जपो सभी जरूरी है। और थोड़ा ठीक से घुमा लो, कुछ समय का है। सभी बच्चे कमर न गोविंद स्मृति कीर्तना साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। कभी भी किसी भक्त साधु संतों की निंदा मत करना, ठीक है। साधु संतों की छोड़िए, किसी की निंदा ना करें। भगवान शिव जी कहे हैं पर निंदा सम अघन गरिसा, ठीक है। कभी किसी का फंडेट उपहास मत करना, हाँ, सबसे बड़ा पाप है। पर निंदा अघन गरिसा, भगवान शिव जी बोले हैं। तो गीता भागवत ऐसे पवित्र ग्रंथों के श्लोक उच्चारण करने से, भगवान जी का कीर्तन करने से और साधु संतों सदगुरु जी का दर्शन मात्र से तीर्थ कोटि फलम लभेत, मतलब करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। देख रहे हो इतनी भारी महिमा है, अद्भुत है। तो रोजाना सूर्योदय के पहले उठना है, उठकर बाएं करवट लेकर या दाएं होकर उठना। सीधे उठोगे ना तो आगे चलकर हार्ट प्रॉब्लम, बाईपास सर्जरी, कई बीमारी का कारण बनेगा। उड़ते ही बाएं तरफ या दाएं होकर उठना, करवट बदल के। उड़ते ही तुरंत नहीं चलना। इसको देखो, मेरे तरफ देखो, इसको कहते हैं 3 हाफ मेथड। कैसा लग रहा है? अच्छा, कैसे इशारा करते हैं ऐसे ना, सुपर, नाइस, बेस्ट, बढ़िया, अच्छा, है ना, बढ़िया। तो इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, सुपर मुद्रा। इसको कहते हैं 3 हाफ मुद्रा, मतलब 1, 2, 3 और आधा, 1, 2, 3 हाफ मेथड। 3.5 दिव्य यौगिक प्रयोग। हमारा जो शरीर है, हमारे हाथ में 3.5 हाथ होता है, और हमारी जो जीभ है ना, अपनी उंगलियों में 3.5 उंगल, 3 हाफ, 3.5। और ये शरीर का रिमोट कंट्रोल जीभ है। तो रोजाना सुबह उठकर कर दर्शन करना चाहिए। जानते हैं ना आप, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य कर मूले प्रभाते। हाँ, ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो जाए कराग्रे बसते मोबाइल,
कर मध्ये बिस्किटम करमूले चाय पात्रम प्रभाते कपदर्शनम। गड़बड़ हो जाएगा ऐसे में। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं। तो कराग्रे लक्ष्मी मैया को, कर मध्य सरस्वती मैया को, धन को, विद्या ज्ञान को, और मूल में गोविंद को, धर्म को। सुबह अगर दर्शन कर लिए, प्रणाम कर लिए, स्वीकार कर लिए, तो पूरा दिन ही बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे करके ठीक से रगड़ मारना है ना। और आंखों के ऊपर, आंख बंद करके सोए हुए थे ना, तो आंख में 83% कार्य होता है, इसलिए आंख ठीक रहे। आंखों के ऊपर ऐसे, फिर पूरे चेहरे में घुमा लेना, 2 बार करना। फिर देव मानव ऐसे 1 बार हंस लेना, दिन भर की बैटरी चार्ज हो जाएगी, मस्ती में रहेंगे। ऐसे डिस्चार्ज नहीं, चार्जिंग रहेंगे। 3.5 मिनट रुकना, 3.5, 3.5। फिर जिस नथुने से ऐसे धरती को प्रणाम कर लेना। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पाद स्वर्श क्षमस्व में धरती मैया को प्रणाम करना। और जिस नथुने से श्वास आ रही जा रही है, उसी पैर को पहरे रखना है, तो बहुत लाभ होगा। ठीक है। और उड़ते ही रात को ठीक से कुल्ला करके सोना। सुबह उड़ते ही हल्का सा रात को रखा हुआ पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लेना। और बैठकर ही, कुरुआ से बैठकर ही पानी पीना है। जितना पी सकते हो बच्चों, उतना लाभ होगा, याद रखना। ठीक है। और शौच क्रिया करते समय पूरा पेट साफ हो। जो 2 मिनट में खा लेते हैं ना, हर तू जा दूसरा आबे, तू जा दूसरा आबे, तू जा दूसरा आबे, मशीन के नाई, ट्रेन के नाई जो खाते हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती। जो 2 मिनट में खा लेते हैं, उनको खाली करने में 22 मिनट लग सकता है, कह रहे हैं। और जो खूब चबा चबा के 22-30 मिनट खाएंगे, खाली करने में 2-4 मिनट लगेगा। अभी बच्चे हैं तो पता नहीं चल रहा है, आगे चलकर गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए खूब चबा चबा के खाना। भोजन को पियो बोलते हैं, और पानी को खाओ। पानी को ढूंक भर भर के धीरे धीरे पीना, और भोजन को ऐसे चबाना के पानी जैसा बन जाए। ठीक है। शौच क्रिया समय में बाएं नथुने को ऐसे कर लेना, और दाएं से श्वास, मतलब थोड़ा ऐसे में क्या होगा ना, प्रभाव पड़ता है। और सिर को ठीक से ढक कर रखना है, बांध कर नाक को। ठीक है। और नहाते समय बैठकर, ठंडा पानी है तो सिर से, गर्म पानी है तो पैर से भिगोना चाहिए। ठीक से रगड़ मार के नहाना चाहिए। सूर्योदय के पहले जो नहाते हैं बड़े भाग्यशाली, नहीं तो कम से कम जल्दी थोड़ा सुबह नहा लेना। तुलसी में जल चढ़ाना, तुलसी पत्ते तोड़कर 4-5 पत्ते खाना, रविवार छोड़कर। अमावस्या, पूनम, संक्रांति, द्वादशी दिनों में नहीं तोड़ते। पानी पी लेना, 1.5-2 घंटों तक दूध मत पीना। ठीक है। और फिर ध्यान रखना, जैविक घड़ी के बापूजी व्यवस्था किए, कब जलपान करना, कब भोजन करना है, कब पढ़ना है, इसके बारे में जैविक घड़ी का सिस्टम है। जैसे रात को 7 से 9 पढ़ने का सही समय है। ठीक है। और जब भी विद्यार्थी सोना है तो किधर सोना है, विशेष करके पूरब के तरफ सिर करके, बाएं करवट लेकर। रात को 9 से सुबह के 4 बजे तक, ये 7 घंटे सोने का समय है। तो कल संभव हो तो 3:30 का बताऊंगा मैं, 3 हाफ मेथड। अभी समय थोड़ा सत्संग सुनने का है, तो कल ठीक से फिर अपन ये सब सुनेंगे। और इधर ये जो है पेपर पढ़ेंगे, क्या क्या हमें करना है इसके बारे में, रोजाना कैसे जुड़ेंगे, और ये 20 रत्नों को कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसके बारे में कल हम जानेंगे। ठीक है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए बापू जी का हरि ओम। सभी माला जपते रहना।
हरि ओम। तो इसको कहते हैं 3 आधे दिव्य यौगिक प्रयोग। तो रोजाना सुबह उठकर 3.5 मिनट रुक कर चलना है, कर दर्शन ये सब करना है। फिर दूसरा क्या करना है, सुबह उठकर रोजाना ना 3.5 लीटर पानी जरूर पीना है। 3 हाफ मेथड 3.5। शरीर में 70% पानी है और रक्त में 80%। रोजाना 3.5 किलोमीटर चलना चाहिए। 3 आधा 3.5 किलोमीटर जरूर चलना, 3 हाफ मेथड। तो कम से कम सुबह सुबह जॉगिंग कर लेना, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग रनिंग, मॉर्निंग जॉगिंग, सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। घर में क्या करना, रोजाना 3.5 घंटे ठीक से सोना है। कब बोले, रात को 9:30 से 1 बजे तक वाली जो नींद है 3.5 घंटे। ऐसे तो 7 से सुबह के 4 बजे तक सोने का समय सही है बोलते हैं, पर इनमें से भी 3.5 घंटे, इसका जरूर खास ध्यान रखना। रोजाना वृक्षासन करना, बाएं जांग में दाएं पैर को रखना, दोनों हाथ ऊपर, एक पैर नीचे, 2 हाथ ऊपर और एक पैर को आधा। इसको कहते हैं 3 हाफ आसन, वृक्षासन। ठीक है। और इसको कहते हैं 3 हाफ मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। ये देखो 1 2 3 और ये आधा है, 3 हाफ। हमारा शरीर हमारे हाथ में 3.5 हाथ होता है, इसलिए जीवन में 3.5 का उपयोग अत्यंत जरूरी है। इससे गजब का लाभ होगा। ठीक है। और रोजाना जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, पर ये 3.5 घंटे पढ़ने को छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। रात को 7 से 9 और सूर्योदय के पहले 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब कम से कम 1.5 घंटे, 1.5 से 2 घंटे, ये 3.5 घंटे ठीक से पढ़ना चाहिए। हरि ओम। और कहते हैं जो ज्यादा बोलते रहते हैं ना, ज्यादा बक 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 करते रहते हैं, उनका जीवन बकवास हो जाता है। जो आंखों में ज्यादा इधर उधर देखते रहेंगे, आंख चंचल होने के कारण मन चंचल हो जाएगा, और मन चंचल होने के कारण फिर जो भी कार्य करेंगे उसी में ठीक से आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो एकाग्र दृष्टि बनाएं, अतः रोजाना त्राटक करना ना भूलें। त्रिकाल संध्या लाभ उठाएं। आसन माला तो आप लोगों के लिए व्यवस्था हो गई है। ठीक है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना मत भूलना, गायत्री मंत्र जी के साथ। तुलसी जी को जल चढ़ाना, पत्ते खाना, इसकी भारी महिमा है। कभी भी नशा नहीं करना, व्यसन रूपी नाग फांसों से मनुष्य जीवन को बचाना है। रोजाना माता पिता गुरुजनों को उठकर प्रणाम करना है। आयुर्विद्या यशो बलम, इतने सारे लाभ होगा। हरे और हर बच्चे, सभी विद्यार्थी जरूर करना। ब्रह्मचर्य जितना तेज होगा उतना आप महान बनेंगे। भाइयों के दोस्ती, भाई, ठीक है, बहनों से ज्यादा उनके पास नहीं बैठना चाहिए, उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। हमारा और उन्हीं का, उनका चुंबकीय शक्ति अलग अलग, पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। इससे जीवनी शक्ति में कमी आ जाती है। ठीक है। चलिए सभी, अब बापूजी आने वाले हैं, प्रार्थना करें जल्दी बापूजी आए। सभी थोड़ा अपनी अपनी जगहों में खड़े हो जाना। ठीक है, खड़े हो जाना, रिलैक्स हो जाना। और जिनको प्यास लग रही है सही में पानी थोड़ा पी लेना, और जिनको अगर
पास जाना है, पास जाकर तुरंत आ जाना है, एक साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। और जब बापूजी का सत्संग चले तो किसी को हिलना नहीं है, पूरे ध्यान से सुनना, बापू देखते रहते हैं क्या सोचेंगे। तो जिनको पास जाना है पास जाकर आ जाएं, जिनको पानी पीना है पानी पी लें, और जो भी बैठे हैं थोड़ा खड़े होकर रिलैक्स हो जाना। जब बापूजी का सत्संग चले, बापू आए, हिलना डोलना नहीं, सभी खड़े हो जाइए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। घर में तुलसी का सेवन अत्यंत जरूरी है। चरक सूत्र में आता है कि तुलसी हिचकी, खांसी, त्रिदोष, श्वास रोग और अनेक बीमारियों को दूर करती है। बात, कफ और मुंह के दुर्गंध, कई प्रकार की बीमारियों को हरने वाली हैं तुलसी मैया, आरोग्य प्रदान करने वाली हैं। इसलिए घर में अधिक से अधिक तुलसी पौधा लगाएं। तुलसी पौधा, तुलसी जी का रोपण, सिंचन, सेवन, दर्शन, पूजन, ये परम कल्याणकारी है। मैया हो तो ऐसी हो, तुलसी मैया, गो मैया, धरती मैया तेरी जैसी हो। हरि ओम। तुलसी संक्रामक रोगों जैसे टीबी, मलेरिया इत्यादि के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो संक्रामक रोग उसको निवारण करने वाली है। इसलिए हर बच्चे को बुद्धि बढ़ाने के लिए और आरोग्य, पहला सुख निरोगी काया, करो योग रहो निरोग, तो तुलसी का सेवन जरूरी है। और मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग जॉगिंग, जंपिंग, ये सब जरूरी है। दिख रहे हैं आप सभी, दिख रहे हैं, हाथ हिलाने की जरूरत नहीं, आ रहा है आपका। हरे ओम। इस पर यह वरदान ही तुलसी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।